नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल की समय सीमा, नामकरण और भक्ति का उदय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के क्या विचार अथवा मत हैं, उसे हम देखेंगे। ये ऐसे तथ्य हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भक्ति काल क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला काल है वो आदिकाल के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा काल है, ठीक है, उसको शुक्ल जी ने संयुक्त रूप से मध्य काल कहा है। यानी इसमें दो काल आते हैं, उत्तर मध्य काल जिसको भक्ति काल कहा जाए, पूर्व मध्य काल जिसको भक्ति काल कहा जाता है, तथा उत्तर मध्य काल जिसको रीति काल कहा गया है। शुक्ल जी ने मध्य काल को इन दो भागों में बांटा है। तो मध्यकाल का जो पूर्व मध्यकाल है, ठीक है, पूर्व मध्यकाल जिसकी समय सीमा 1375 से 1700 ईस्वी तक शुक्ल जी ने बताया है, और इसका नामकरण उन्होंने भक्ति काल के नाम से किया है। और लगभग सभी विद्वान जो पूर्व मध्यकाल है उसे भक्ति काल कहने के समर्थन में हैं। ठीक है, तो भक्ति काल यानी कि कब से है? 1375 से लेकर 1700 तक। ठीक है, तो भक्ति का जो हम बात करते हैं कि भक्ति जो शब्द है इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, एक प्रश्न ये बनता है। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमको श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, हालांकि इसके पूर्व वेदों में तो भक्ति का पूर्ण रूप वर्णित है ही। ठीक है, भक्ति तत्व का उद्गम वेद से ही होता है, लेकिन भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। और यह कोट वहाँ आता है, यह कथन वहाँ आता है, ये श्लोक है श्वेताश्वेतर उपनिषद में आता है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथ्या हर्थ्या प्रकाशयन्ते महात्मना। यहाँ जो है हमें भक्ति शब्द का प्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। इसके बाद भक्ति वेदों के अलावा उपनिषद में तो है ही। उपनिषद श्वेताश्वेतर उपनिषद में पहली बार भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ। उससे पहले वेदों में तो भक्ति का ही वर्णन है। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के जो उपनिषद हुए, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, सब में, पुराणों में भी जो हमें भक्ति भावना और भक्ति की महिमा का गान देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो भक्ति शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? तो एक विद्वान हुए मोनियर विलियम। ठीक है, मोनियर विलियम ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। और भक्ति शब्द को परिभाषित करते हुए प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा और भक्ति, उनका जो निबंध है उसमें उन्होंने बताया है कि भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यानी श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। ठीक है, भक्ति श्रद्धा और उपासना से विकसित ईश्वर के ऐश्वर्य में भाग लेने का नाम है। ठीक, इसके बाद भागवत में भी भक्ति की परिभाषा मिलती है। भागवत पुराण में भक्ति की परिभाषा क्या मिलती है? स वै पूषाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अर्थात ईश्वर में हेतु रहित निष्काम एक निष्ठायुक्त अनवरत प्रेम का नाम ही भक्ति है। यही पुरुषों का परम धर्म है और इसी से आत्मा प्रसन्न होती है। ठीक है, यही सांडिल्य भक्ति सूत्र में हम जब देखते हैं तो भक्ति को कैसे परिभाषित किया गया है? सा परानुरक्तिरीश्वरे, सा परानुरक्ति ईश्वरे, अर्थात ईश्वर में अतिशय अनुराग ही भक्ति है। ठीक, इस प्रकार हम जब देखते हैं तो तुलसीदास ने भक्ति को कैसे परिभाषित किया है? जाते बेगी द्रवमय भाई, सो मम भक्ति परम सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। अर्थात ईश्वर को या भगवान को तुरंत द्रवित करने का परम सुगम और स्वतंत्र उपाय भक्ति ही है। ठीक है, ईश्वर में प्रेम या अतिशय अनुराग को भक्ति कहते हैं, और भगवान को तुरंत द्रवित करने का परम और सुगम उपाय क्या है? भक्ति है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का ही नाम है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति अनन्य अनुराग, आस्था, परम श्रद्धा का ही नाम
भक्ति है। ठीक, अब भक्ति जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल चला या भक्ति आंदोलन चला, तो हिंदी साहित्य में भक्ति के उदय को लेकर के विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। किसी ने तो इसे इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है, किसी ने इसे ईसाइयत की देन माना है, और किसी ने इसे भारतीय चिंतन परंपरा का विकास माना है। ठीक है, तो अलग अलग विचार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति के उदय के संबंध में क्या कहा है। तो शुक्ल जी इसे इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं, और उन्होंने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक है, यह कथन मिलता है हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में, आचार्य शुक्ल का कथन है। ठीक, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। शुक्ल जी इस प्रकार भक्ति आंदोलन को इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। इस प्रकार बाबू गुलाब राय भी लगभग शुक्ल जी के मत के अनुसार ही उनका एक कथन है। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। और भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। तो किससे हार की बात हो रही है? भारत में इस्लामिक आक्रमण हुए, ठीक, हिंदू जाति पराजित हुई, तो पराजित मनोवृत्ति आई। तो उसमें गुलाब राय का भी यही मत है कि हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। और भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। ये बाबू गुलाब राय का मत है। कुछ ऐसा ही मत जब सूरदास का अध्ययन करते समय जब हम वल्लभाचार्य का अध्ययन करते हैं, तो वल्लभाचार्य का एक श्लोक आता है जिसमें वल्लभाचार्य ने क्या बताया है कि उस समय जब भक्ति आंदोलन देश में हुआ, हिंदी साहित्य में या भारत में जब भक्ति आंदोलन हम देखते हैं उत्तर भारत में, तो उस समय वल्लभाचार्य की एक श्लोक का इस प्रकार से कथन है कि ये वल्लभाचार्य का कथन है कि देश मलेच्छाक्रांत है, गंगादि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सतपुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। तो कहीं ना कहीं वल्लभाचार्य के भी जो विचार हैं वह शुक्ल जी और गुलाब राय की दृष्टि का उससे समर्थन मिलता है। यहाँ मलेच्छ शब्द जो है वह कहीं ना कहीं मुसलमान या इस्लामिक आक्रमण की तरफ संकेत करता है। ठीक, तो ये हो गया जो ये कुछ ऐसे विचार हैं जो भक्ति आंदोलन को इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया मानने के पक्ष में ये विचार हैं शुक्ल जी के, बाबू गुलाब राय के और वल्लभाचार्य के भी विचार। वहीं हम देखते हैं तो कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय जो धर्म साधना है या भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ है उसे ईसाइयत की देन माना है। जैसे पाश्चात्य विद्वान वेबर, कीथ, ग्रियर्सन, विल्सन आदि विद्वानों ने भारतीय धर्म साधना को ईसाई धर्म की देन बताया है। ठीक है, ग्रियर्सन का ये विचार आता ही है कि भक्ति आंदोलन जो है ईसाइयत की देन है। ठीक है, तो ये ऐसे पाश्चात्य विद्वान हैं, विदेशी विद्वान, जिन्होंने भारत में जो धर्म साधना हुआ या भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ उसे वे ईसाइयत की देन मानते हैं। हालांकि इन सभी विचारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है असहमत होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में क्या बातें कही हैं, यह महत्वपूर्ण है। भक्ति के उदय के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी के आते हैं। वे कहते हैं, उनका कहना है कि यह बात अत्यंत उपहासास्पद है कि जब मुसलमान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरण गति की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार से यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में या फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। यानी द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि भक्ति आंदोलन इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है। इस्लामिक आक्रमण तो उत्तर भारत में हुए, ठीक, और उत्तर भारत की जनता उनसे त्रस्त थी, लेकिन भक्ति का उदय सर्वप्रथम दक्षिण में हुआ था।
ठीक है। यदि यह इस्लामिक या मुसलमानों के अत्याचार की प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति भावना को उमड़ना था तो उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, लेकिन भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण में उसका उदय हुआ, भक्ति आंदोलन का। आगे शुक्ल जी का आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक अन्य महत्वपूर्ण कथन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कुछ विद्वान इस भक्ति आंदोलन को हारी हुई हिंदू जाति की असहाय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में बताया है। उनका इशारा शुक्ल जी की तरफ है। द्विवेदी जी कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कि कुछ विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन को हारी हुई हिंदू जाति की असहाय चित्त की प्रतिक्रिया के रूप में बताया है। यह बात ठीक नहीं है। प्रतिक्रिया तो जातिगत कठोरता और धर्मगत संकीर्णता के रूप में प्रकट हुई थी। उस जातिगत कठोरता का एक परिणाम यह हुआ कि इस काल में हिंदुओं में वैरागी साधुओं की विशाल वाहिनी खड़ी हो गई, क्योंकि जाति के कठोर शिकंजे से निकल भागने का एकमात्र उपाय साधु हो जाना ही रह गया था। भक्ति मतवाद ने इस अवस्था को संभाला और हिंदुओं में नवीन और उदार आशावादी दृष्टि प्रतिष्ठित हुई। ठीक है। आगे एक और महत्वपूर्ण कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का यानी भक्ति साहित्य का स्वरूप 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। ठीक, तो इन्होंने इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया मानने से इनकार किया है, जबकि इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास माना है। और कहीं ना कहीं भक्ति के उदय के संबंध में हम सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से सहमत होते हैं। और भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ, तो भक्ति आंदोलन के संबंध में एक कथन है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, अर्थात भक्ति का उद्भव द्रविड़ों से हुआ या फिर दक्षिण भारत से हुआ और वहाँ से रामानंद द्वारा इसे उत्तर भारत में प्रचारित किया गया। तो आज हमने देखा भक्ति आंदोलन की समय सीमा, भक्ति काल का नामकरण, भक्ति शब्द का अर्थ और भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के विचार। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा उपयोगी हैं और ऐसे ही अन्य तथ्यों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।